गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति की, जिसमें आप लोग इसके बेसिक्स सीख चुके हो। और वहाँ आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का रोल क्या होता है। ठीक है, ये दोनों जहाँ पर कट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, साथ में साइन कन्वेंशन भी आप लोग पढ़ चुके हो। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड इज माइनस माइनस एंड फोर्थ इज प्लस माइनस। ओके, ये स्टडी आप लोग कर चुके हो। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे वेरी फर्स्ट फार्मूला। मीन्स हाई स्कूल में या क्लास 10th में कहें तो निर्देशांक ज्यामिति का जो एप्लीकेशन है, ओके, मीन्स इसके कॉन्सेप्ट की आप क्या करोगे, जहां भी स्टडी करोगे तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी सूत्र, दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, समझ रहे हो। और उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस में इसे अप्लाई भी करेंगे। आप लोगों को अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ से मान लो कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु क्या है आपका, P1 है। ठीक है, ये कोई बिंदु है P1 और दूसरा बिंदु क्या है, P2 है। ओके, P1 के निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1 और P2 के निर्देशांक क्या है, x2 कामा y2। ओके, आपको बताया जा चुका है ना कि किसी भी पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा, वो x कामा y के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, x कामा y के फॉर्म में होगा। x इज फॉलोड बाई y, समझ रहे हो। ठीक है, x पहले आएगा और y बाद में आएगा। तो मान लो ये दो बिंदु हैं, ओके, इनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकालोगे। एक बात देखो, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, मीन्स अगर यहां से एक लंब खींचें, तो देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो x1 है, जो यहाँ x1 लिखी हुई है, रीजन, क्योंकि ये x अक्ष पर है ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, x1। और जो ये दूरी आप देख रहे हो, ये वाली, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, y1 के बराबर। ठीक है, मीन्स इस निर्देशांक के y1 कोऑर्डिनेट के बराबर। अब देखो यहां आते हैं, जब यहां से लंब ड्रा करोगे तो देखो जो ये दूरी आएगी यहां से यहां तक, ये x2 के बराबर होगा। क्या होगा, x2 के बराबर। ठीक है, और जो हमारा पूरी जो ये लंबाई होगी, ऊंचाई, ये क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि हम लोग जो x निर्देशांक होता है इसको क्या बोलते हैं, भुज, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। ओके ना, ठीक है, ओके। तो अब आइए देखते हैं। तो एक बात देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2 है। अब अगर हम यहां से एक लाइन ड्रा करें तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है ना, ये एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ओके, जिसका ये कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। और अगर 90 अंश का है तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और इसमें देखो जो ये वाली भुजा होगी, यहां से यहां तक की जो भुजा है, जब इसकी लंबाई निकालने जाओगे तो ये क्या है, x अक्ष के पैरेलल है ना। तो ये जो लंबाई होगी इसके बराबर होगी, कहाँ की, इतनी। और जो ये लंबाई होगी दिस मच, जो ये देख रहे हो, आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक पूरा कितना है, x2 है। यहां से यहां तक कितना है, x1 है। तो अगर हम क्या करेंगे, x2 से x1 को माइनस करेंगे तो आपको ये दूरी निकल आएगी। तो इसका मतलब त्रिभुज की ये भुजा कितनी हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। ठीक, और अब आइए ऐसे देखो, ये y1 है तो इसका मतलब इतना ये भी y1 है यहां से यहां तक, और ये पूरा y2 है। तो त्रिभुज की जो ये वाली भुजा होगी, सिर्फ इतनी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार x2 माइनस x1 है। ओके, लंब y2 माइनस y1 है, और आपको यही दूरी बतानी है। तो इसको हम d मान लेते हैं। ये हमको क्या बताना है, इसको बताना है, तो हम क्या मान लेते हैं, d। तो देखो आपने रीड कर रखा है कि समकोण त्रिभुज के केस में पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखने जाओगे, किससे देखने जाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सीखते हो, ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, तो तुम्हारा कर्ण का वर्ग होगा बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, तो लंब कितना है y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस आधार कितना है x2 माइनस x1 का वर्ग। यही तो रीड करते हो पाइथागोरस प्रमेय। क्या रीड करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो यहां से देखो आपको क्या मिल गया, डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब अगर यहां से d निकालने जाओगे तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट, यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, मीटर या क्या हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, ओके, ये सभी की इसकी इकाई होगी। तो देखो ये आ गया दूरी का सूत्र। किसका सूत्र है, दूरी का सूत्र। और कैसे निकाला गया है, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। ठीक है, ओके, कैसे निकाला गया है, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। तो इतना आप लोग सीख चुके हो। ओके, है ना। तो ये आपका क्या है, दूरी का सूत्र है। तो जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी होगी, आप इस सूत्र को यूज कर सकते हो। अब इस दो बिंदु का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हम दो सिटी मान लें, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, ठीक है, ओके, या कोई भी दो स्थान मान लें, हमको बस उनके कोऑर्डिनेट बता दें। ओके, तो आप क्या करोगे, इस सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकाल सकते हो। अब देखो इसी फॉर्मूले में क्या है, इसी फॉर्मूले में अगर एक बिंदु क्या हो जाए, मूल बिंदु हो जाए, हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा क्या है, मूल बिंदु है। यदि P1 क्या हो जाए, मूल बिंदु, तो ये 0,0 हो जाए, और जो P2 है वो कोई हमारा एक जनरल कोऑर्डिनेट हो x, y। ठीक है, दैट मीन्स किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, और ये कोई, इसको हमने P1 कर दिया, ये कोई पॉइंट अब x, y हो गया। तो जब इनके बीच दूरी निकालना होगा, ओके, तो आप ध्यान से देखो, आप यहाँ क्या करोगे, इसी सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, x2 माइनस x1। तो देखो x2 हमारा एज x है और x1 क्या है, 0 है। तो आप क्या बोलोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 0 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऐसे देखो हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मीन्स y2 एज ए y है और y1 एज ए क्या है, 0 है। तो ये y माइनस 0 का पूर्ण वर्ग, तो बराबर क्या आएगा सॉल्व करके, x माइनस 0 x आएगा, तो ये x का वर्ग प्लस क्या बन जाएगा, y का वर्ग। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा, डिस्टेंस का। कब होगा, जब एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो। तो ये मूल बिंदु से दूरी बताएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि ये मूल बिंदु और किसी दी हुए बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, अब देखो इस सूत्र को याद करना बहुत ही आसान है। देखो इस सूत्र में है क्या, आपको वर्गमूल करना है, लेकिन किसका, जो दो पॉइंट दिए हैं
इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, पहले इसका अंतर निकाल लीजिएगा। यही तो है x2 माइनस x1, मीन्स हमने क्या किया है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर निकाल लिया है, फिर जो आएगा उसका वर्ग कर देंगे। ठीक, इसमें ऐड करना है, जोड़ देना है किसको, सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का अंतर निकाल कर वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और दोनों को जोड़कर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अगर आप इतना भी याद रखोगे कि दूरी निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट का अंतर निकालते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं, ऐसे y कोऑर्डिनेट का अंतर निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे, और दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो आपका दूरी निकल आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को कॉपी कर लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशंस बताते हैं, इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, ओके, तो इसे मैं क्लीन कर रहा हूं। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इसे प्रश्नों में यूज करेंगे। चलो मान लेते हैं कि हम उदाहरण के लिए एक प्रश्न ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु P1 क्या है, मान लेते हैं कि ये 3 कामा कितना है, 5 है। ओके, और दूसरा बिंदु P2 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम 7 कामा 8 लेट कर ले रहे हैं। ठीक, कितना है, 7 कामा 8 है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच P1 और P2 के बीच में दूरी क्या होगी। तो देखो कितना आसान है, हम सीधे क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, d बराबर अंडर रूट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो x1 हमारा 3 है, y1 हमारा 5 है, पहले देखो x1 कामा y1, ऐसे x2 हमारा 7 है और y2 हमारा क्या है, 8 है ना। तो अब x2 माइनस x1 करना है, x2 से x1 को माइनस करना है, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 3, इस 7 से 3 का घटाओगे, पूर्ण वर्ग कर दो, प्लस अब आइएगा और क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 का वर्ग कर दो, इसको हल करते हैं। ठीक है, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4, 4 का वर्ग प्लस 8 माइनस 5 इज 3, 3 का वर्ग, और ये हल करने पर कितना आएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये आपका अंडर रूट 5 आएगा, और अंडर रूट 5 कितना होता है भाई, 5 यूनिट है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इकाई या 5 यूनिट। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आपने इसका एक एप्लीकेशन भी देख लिया। ठीक है, एक और देखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लो आप। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा P1 कितना है, -1 कामा 3 है, और दूसरा बिंदु P2 कितना है, हम मान लेते हैं आपका जो है 2 कामा 8 मान लेते हैं, -8 कितना है, 2 कामा -8। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। आइए हम फॉर्मूला यूज कर दें, d बराबर अंडर रूट, यही फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ देखो x1 ये है और y1 हमारा क्या है, ये है, x2 हमारा ये है और y2 ये है। तो भाई x2 माइनस x1, तो आप क्या करोगे, 2 से माइनस करना है -1 को, तो ऐसे लगा दो भाई, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, इसका वर्ग क्या करेंगे, वर्ग, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -8 है,
और y1 कितना है 3 है, तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स -8 -3 का वर्ग। अब यहाँ आइए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, तो 2 + 1 कितना 3 का वर्ग प्लस -8 -3 -11 होगा, इसका वर्ग करना होगा। 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और 11 का वर्ग 121, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा √130 आ जाएगा। ठीक, अब इसका वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया √130 यूनिट, है ना, या इकाई। ओके, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी ये रहेगी, नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, जब अगला करने चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, इसमें देखो, चलो मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, कैसे कि बिंदु ओके 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें क्या करना है, एक बिंदु आपका कितना है 6,8 और दूसरा बिंदु क्या है मूल बिंदु 0,0। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, यही तो है। तो आपको अभी बताया है कि जब मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो भाई मूल बिंदु 0,0 रहेगा, तो इसको अगर हम किसी से भी घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या पढ़ा था आपने, x² + y², और यहाँ x का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8², दैट मीन्स क्या हो जाएगा √36 + 64 मीन्स √100 बराबर 10 यूनिट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 यूनिट। तो जब भी आपको मूल बिंदु से निकालना होगा तो सीधे क्या करेंगे, जो ये कोऑर्डिनेट गिवन है इन्हीं का वर्ग करके ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की जो दूरी सूत्र है इसको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दूरी सूत्र आपने क्या पढ़ा है, d = √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ओके, अब हमें क्या देखना है, इसके अनुप्रयोग देखने हैं कि हम दूरी सूत्र का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम को हल करने में कर सकते हो। तो देखो, इसका जो पहला अनुप्रयोग होगा वो तो आपने देखा ही कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने में क्या कर सकते हो, दो बिंदुओं या स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में। ठीक है, कहाँ कर सकते हो, दो बिंदुओं या स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में। इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्या है, देखो, संरेखी
बिंदु सिद्ध करने में, किसमें? संरेखी बिंदु सिद्ध करने में। संरेखी का मतलब क्या है? कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। दैट मीन्स देखो इस केस में क्या होगा, जब संरेखी की बात चलेगी तो हमेशा 3 बिंदु आएंगे। आपसे बोलेंगे कि प्रूव दैट दिस एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। मीन्स आपसे ऐसे बोलेंगे कि सिद्ध करो कि पॉइंट P1, ओके, P2 एंड P3 क्या है? संरेखी हैं। दैट मीन्स एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं। किस पर लाई कर रहे हैं? एक ही रेखा पर। देखो जरूरी नहीं है कि P2 ठीक बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या सिद्ध करना है कि ये 3 बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर है ना। अगर 3 बिंदु को एक ही रेखा पर प्रूव करना होता है, जब प्रूव करना होता है तो उसी को संरेखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेखी। तो ये कैसे करोगे? तो देखो आपको इन तीनों बिंदुओं के क्या होंगे? निर्देशांक दिए होंगे। मान लो P1 का x1 y1, P2 का x2 y2 एंड P3 का x3 y3 है। अब आपको क्या करना है? इन 3 बिंदुओं को संरेखी प्रूव करना है। मीन्स ये सिद्ध करना है कि ये तीनों एक ही रेखा पर हैं। तो देखो इसके लिए क्या करोगे? आप क्या करोगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले क्या करोगे? बिंदु P1 P2 के बीच की दूरी निकाल लेना। क्या निकाल लेंगे? P1 और P2 के बीच की दूरी निकाल लेंगे। फिर ऐसे P2 और P3 के बीच की दूरी निकाल लेंगे। निकाल लोगे ना? पहले P1 P2 का निकालेंगे, फिर P2 P3 का निकालेंगे, और फिर सीधे P1 का P3 से निकालेंगे। किसका निकालेंगे? P1 का P3 से, है ना। मीन्स क्या करना है? P1 का P2 के साथ में दूरी निकालना, P2 और P3 के बीच की दूरी निकालना, और फिर P1 से P3 के बीच की दूरी निकालना। और देखो अगर ये तीनों संरेखी हैं तो क्या ये बात सही नहीं है कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों दूरियों के जोड़ के बराबर होगी। मीन्स जो आपका P1 P3 होगा, मीन्स जो ये पूरी दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी P1 P2 और प्लस क्या होगी? P2 P3 के दूरी के बराबर होगी, ठीक है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि जो ये कुल दूरी है वो इन दो दूरियों के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये 3 बिंदु संरेखी हैं, है ना। मीन्स एक सीधी रेखा पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये करना होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसका अगला एप्लीकेशन देखते हैं। तो आपने 2 देखे, जैसे देखो इसका एक हम लोग जो है एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो हमको अगर सिद्ध करना होता कि सिद्ध करो, ठीक है, 1,5 2,3 हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है? 1,5, ये कितना है? 2,3, ओके। और एक क्या है? -2, -11 -2, -11 -2, संरेखी है कि नहीं है? तो आइए देखते हैं। हम पहले P1 से P2 की दूरी निकालते हैं, ये वाली, ठीक है। तो भाई जब P1 से P2 की दूरी निकालने जाओगे तो लगा देंगे दूरी का सूत्र x2 - x1। तो इस 2 से 1 को घटाओगे, क्या घटाओगे? 2 से 1 को घटाएंगे और वर्ग करेंगे, यही तो सूत्र है। और फिर 3 से 5 को घटाओगे, 3 - 5 इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। अब आइए √2 - 1 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 -2 का वर्ग, ओके। तो ये हो जाएगा √1 + 4, मीन्स कितना आ जाएगा? √5 यूनिट। P1 से P2 की डिस्टेंस कितनी है? √5 है। अब हम क्या कर रहे हैं? P2 से P3 की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाला जाए? आइए इधर निकाल लेते हैं P2 से P3 की। तो ये कितनी आएगी? देखो -2 करोगे, इस -2 से इस 2 को माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे ना। -2 का वर्ग प्लस देखिए -11 से -3 का वर्ग करोगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? -4 का वर्ग प्लस
14 का वर्ग, और ये ऐड होकर 16 प्लस 196, ठीक है, और ये जुड़कर कितना आ जाएगा 112 यूनिट, ठीक है, 112 यूनिट। और अब क्या करेंगे, सीधे P1 से P3 निकालेंगे। P1 से P3 बराबर कितना आएगा, अंडर रूट। P1 से P3 देखोगे तो -2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग, प्लस -11 से -5 को तो ये -16 आएंगे, इसका वर्ग आएगा। और इसको जब हल करोगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 215, 6 ही तो होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, है ना, और इसको जोड़िए आप, ठीक, तो 256 और 9 कितना हो जाएगा 265, कितना आएगा 265। अब हम देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है। तो देखो P1 से P3 की दूरी कितनी है, अंडर रूट 265 बराबर P1 से P2 कितना है, √5, ओके, कितना है √5, तो ये हमारा √5 हो जाएगा, और प्लस P2 से P3 कितना है √112, ओके। तो एक बात देखो, आप इन दोनों को जोड़कर देखिएगा, ठीक है, ओके, इनका वर्गमूल निकालकर जोड़ लेना, और इसका वर्गमूल ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये बिंदु है 1,5, 2,3 एंड -2, -11, ये संरेखी नहीं है, ये संरेखी नहीं है, ठीक है ना। आपका उत्तर आ जाएगा कि ये संरेखी नहीं है। क्यों, क्योंकि संरेखी आने के लिए जरूरी है ना, कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला एप्लीकेशन। ओके, 2 अनुप्रयोग सीख चुके हो, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या होता है, इनका तीसरा अनुप्रयोग है ज्यामितीय आकृतियों, है ना, का निर्धारण। क्या है, ज्यामितीय आकृतियों का निर्धारण, ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे मान लो आपको सिद्ध करना हो, ठीक है, आपसे बोलेंगे कि सिद्ध करो कि ये तीन बिंदु ए बी सी आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे, और सिद्ध करना होगा कि जो ये 3 बिंदु हैं, है ना, मीन्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये किसी समकोण त्रिभुज के क्या है, निर्देशांक है। सिद्ध करो कि बिंदु ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक हैं। तो कैसे करोगे, हम दूरी सूत्र से पहले इन भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे, है ना। आप क्या करोगे, आप BC की लंबाई निकाल लेना, ठीक, फिर AB की लंबाई निकाल लोगे और AC की लंबाई निकाल लोगे, ये 3 लंबाइयां आ जाएंगी। अब अगर सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, BC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर, ओके, मींस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इन दूरियों को, जो ये लंबाई निकाले, इसको इसमें रखकर देख लीजिएगा। अगर ये दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हमारा तो ये बिंदु क्या, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समकोण त्रिभुज के सिरों को रिप्रेजेंट करेंगे, या इन 3 बिंदुओं से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशंस क्या याद रखोगे,
पाइथागोरस प्रमेय। पहले दूरी निकाल लोगे, भाई दूरी तो भुजाओं की लंबाई के बराबर होगी, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से इसे सिद्ध कर देंगे कि ये समकोण त्रिभुज के क्या है, सिरे हैं, है ना, समकोण त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक हैं। अगर इसी में प्रूव करना हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, भाई ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर आपको प्रूव करना हो, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या प्रूव करना हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तब क्या करोगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक कंडीशन बढ़ जाएगी। समद्विबाहु का मतलब कि दो भुजाएं बराबर भी हों, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका जो आधार है और लंब ये लंबाई में बराबर आएंगे, और साथ में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी सिद्ध करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम भी क्या हो, प्रूव हो रहा हो। जब ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी तब क्या हो जाएंगे, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, सिरे हो जाएंगे। और देखो अगर आपको सिद्ध करना हो, है ना, कि इन तीन बिंदुओं से समबाहु त्रिभुज बनता है, जैसे मान लो, है ना, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इनके सिरों के क्या है, निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है, इनके सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब आपने क्या किया, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली, और नंबर एक, अगर तीनों लंबाई बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समबाहु। और अगर मान लो कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है लेकिन तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो ही भुजा बराबर है। ये समबाहु का और ये समद्विबाहु का क्या हो जाएगा, है ना, सिद्ध करने के लिए पॉइंट है। अब अगला देखो, इसी ज्योमेट्री में क्या पूछ सकते हैं, मान लो चार बिंदु दे दें, है ना, क्या दे दें, चार बिंदु, मीन्स चतुर्भुज की बात कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें। जैसे मान लो क्या है, ये मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये चार बिंदु हैं, एज x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4, ठीक है। और अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो आप क्या करोगे, यहाँ चारों दूरियां निकाल लीजिएगा, ए बी, फिर बी सी, देन सी डी, देन डी ए निकाल लेना, और दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल क्या दिखेगा, ए सी, और दूसरा डायगोनल क्या दिखेगा, बी डी, ये निकाल लेना, ठीक। तो देखो आप इन चार भुजाओं की लंबाई निकाल लेना और इन दो विकर्णों की निकाल लेना, और इसके आधार पर चतुर्भुज अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। देखो नंबर एक क्या होगा, नंबर एक, अगर ये चारों भुजाएं, अगर इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और साथ में ये दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, ए सी बराबर बी डी, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्भुज है वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ग मीन्स स्क्वायर बताएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती हैं, सभी चारों साइड बराबर होती हैं और ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। नंबर तो देखिएगा, अगर मान लो कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, क्या हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन इनके विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है, तो ये किसको बताएगा, ये समांतर चतुर्भुज को बताएगा, मीन्स जिसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस में क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, तो किसको बताएंगे, रोम्बस को बताएंगे ये, ठीक है ना, मीन्स समांतर चतुर्भुज,
समांतर मीन्स समचतुर्भुज, रोम्बस मीन्स क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। किसको बताएंगे ये, सम चतुर्भुज को बताएंगे। ठीक, नोट करिए। तो ये दो समझ गए आप लोग। ठीक, तीसरा देखो क्या होगा, मान लो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, मीन्स ए बी बराबर क्या हो, सी डी हो, और बी सी बराबर क्या हो, डी ए हो। मीन्स ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और साथ में आपके विकर्ण भी बराबर हो, ए सी बराबर बी डी। तो ये किसको बताएगा, एक रेक्टेंगल को बताएगा, मीन्स आयत को। आयत में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आयत को बताएंगे। ठीक है ना। और चौथा क्या हो जाए, मान लो आमने सामने की भुजा क्या है, लंबाई में बराबर है। ठीक है, लेकिन इनके क्या है, डायगोनल बराबर नहीं है, मीन्स विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है। तो ये बताएंगे समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, देखो ये इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, या इसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऐसे है। इसी तरह से कंडीशंस को प्रूव करके आप डिफरेंट टाइप के चतुर्भुज को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बाय क्वेश्चन इनका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नोट कर लीजिए इसे आप लोग।